लिया क्या आ गया x माइनस फाइव प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया क्या आ गया x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x माइनस फाइव कॉमन लिया x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इज इक्वल टू फाइव एंड x इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो हमारे क्या रूट है x फाइव और x माइनस टू। नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। x को इस तरीके से कीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो 12y और ऐड करें तो xi। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। ये स्टूडेंट्स 6 या 7 क्लास में आ जाता है आपका। ठीक है, तो बहुत मतलब इजी सा कांसेप्ट है, सभी बच्चों ने कर रखा है, बट हमें कराना इसलिए है क्योंकि ये हमारा 10th के सिलेबस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कराने वाला कोई है नहीं है। ठीक है, बट हमें करना है क्योंकि हमारे 10th के सिलेबस में ये चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से x आ गया माइनस टू, यहाँ से x आ गया 3/2। अब देखिए ये क्या है 7x, 7x को इस तरीके से स्प्लिट करें, ये जब मल्टीप्लाई करें तो 5 * 5 √2 क्या होगा 5 * 2 5 * 2 मतलब 10। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से √2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस √2 प्लस उसी तरीके से 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x प्लस √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, यानी x प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 8 एलसीएम लिया, ये क्या आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो उधर गया, क्या बच गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। 8x को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि ऐड कर 8 आ जाए, मल्टीप्लाई कर 16 यानी 4x माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। 4x कॉमन ले लिया, क्या आ गया 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, क्या आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या करें 100x² माइनस 20x प्लस 1, बहुत इजी है। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। क्यों 10 * 10 100 और 10 + 10 20। यहाँ से 10x कॉमन ले लीजिए, 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। 10x माइनस 1 कॉमन लिया और 10x माइनस 1 अंदर बच गया इज इक्वल टू जीरो। 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे आपका सिर्फ एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आ सकता है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देम लोस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल दोनों ने क्या कर दिए गुम कर दिए। नाउ जोन हैव मार्बल्स, जोन के पास कितने आगे मार्बल, जोन हैव मार्बल्स पहले कितने थे x थे, अब कितने रह गए x माइनस 5। और जीवंती पे कितने रह गए, जीवंती हैव मार्बल पहले कितने थे 45 माइनस x, इसमें से 5 और चले गए तो कितने रह गए 40 माइनस x। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव मतलब अब जो है उनका जो प्रोडक्ट, यानी कि अब कितने हैं x माइनस 5 जोन पे है और 40 माइनस x जीवंतिका पे है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 124 के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं वो, ठीक है कीजिए इसको, ये क्या आ जाएगा 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124, दैट इज माइनस x² प्लस 45x, ठीक माइनस 200 क्या था हाँ माइनस 124 इज इक्वल टू जीरो, माइनस x² प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू जीरो। माइनस से कंफ्यूज हो जाएंगे, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू जीरो। अब 324 के फैक्टर्स कीजिए इस तरीके से कि उनका एडिशन क्या आ जाए 45 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 324 आ जाए। देखिए ठीक है कैसे करेंगे, ये 6 9 6 और 6 और 9 नोट, ये कैसे होगा 6 9 6 54, हाँ 36 और 9 कर सकते हैं हम। देखिए x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। x माइनस 36 कॉमन बच गया इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। इट मींस जोन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 9, और अगर इफ जोन के पास कितने हैं 9 तो जीवंती के पास कितने होंगे 36। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वाज ₹50, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹750। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ टॉय। ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही होगा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ टॉयज कितनी है x, कॉस्ट ऑफ टॉय कितनी है 55 माइनस x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी 750। सोल्व कीजिए 55x माइनस x² इज इक्वल टू 750। अभी इसको इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 55 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि जब हम उसको ऐड करें तो 750 आ जाए और जब हम उनको ऐड करें तो 55 आ जाए। ठीक है, यानी x² माइनस क्या हो जाएगा सोचिए 55 30 और 25 देखिए, ठीक है ना 30x माइनस 25x प्लस 750 आ गया ना, 30 और 25 55, 25 गुना 3 75 750 हो गया। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। क्यों 25 750 से 30 पे जाता है, x माइनस 30 कॉमन ले लीजिए और ये क्या आ गया x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि हमारा x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी 30 माइनस 55 माइनस 30 25। एंड इफ अगर नंबर ऑफ टॉयज हमारे कितने होंगे 25 होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30 रुपीज।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू 182 दैट इज 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182, या आप इसको लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू 182, माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, माइनस कंफ्यूज कर रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 182, ठीक है, अब 27 के फैक्टर कीजिए इस तरीके से कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 आ जाए और एडिशन क्या आ जाए 27 आ जाए। देख लीजिए 27 किसका सम बनता है, किसका बनता है 15 12 का बनता है, नहीं हो सकता। 14 13 4 3 12 4 3 7 था, 13 और 12 14 का माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कुछ कुछ सोचोगे सर आपने पता नहीं कैसे कर दी स्टूडेंट्स, बड़ी कॉमन सी बात है। सबसे पहले 27 की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, ठीक है, फिर उनकी जो यूनिट डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर वो बन जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वही आंसर होगा। बाकी आप रीचेक कर लीजिए, बट मैं क्वेश्चन सही बता रहा हूं, मेरे माइंड में आ जाता है कि हां इसको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या है स्क्वायर, ठीक है, यहां पे x कॉमन क्या आ गया, x माइनस 14 माइनस 13 into x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस ये प्लस आएगा, क्या हो गया ये, सॉरी माइनस आएगा, तो x माइनस 14 into x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 13, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 30 एंड 14। और एक बार 14 को मान लो 13 आ जाएगा, एक बार 13 को मान लो 14 आ जाएगा, कैसे भी मान लीजिए नंबर हमारे 13 और 14 ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो एल्टीट्यूड या जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड गिवन हाइपोटेन्यूज जिसको हम x से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या पता है, इन राइट ट्रायंगल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इट मींस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 into x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, इसको उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये समझिए कैसे है, 169 को हम इधर ले गए तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 माइनस इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 7x को इस तरीके से स्प्लिट करें कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए, दैट इज x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 into x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 कॉमन आ गया into x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 5, नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 मींस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 दैट इज योर 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने बेस भी निकाल दिया और एल्टीट्यूड भी निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये रहा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज 90 बाय x इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर इज इक्वल टू 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड का ट्वाइस। समझ आया, क्या कह रहे हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है इतना, इज 3 मोर है किससे, ट्वाइस किसका, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनती है, इसको कीजिए 90 इज इक्वल टू x into 2x plus 3, 90 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसको ले जाइए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कीजिए 90 को 2 से 180। ठीक है, अब देखिए 3 आ जाएगा, अगर हम उनको ऐड करें और मल्टीप्लाई करें तो 180। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 80 180 90 into 2 यानी 4 into 45, 4 into 45 नहीं बन रहा, तो क्या बनेगा, 10 into 18 भी नहीं बन सकता, 10 12 into 15 बन जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 5 में 30 150 और 30 180। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, 2x प्लस 15 6 कॉमन आ गया, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15/2 नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू है, x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए हमारे, इज इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल is equal to 90 by x that is your 90 by 6 is equal to 15 rupees, that is rupees 15 हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई, क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन